एसएससी कर पढ़ के क्या क्या बनते हैं लोग? एसएससी में इनकम टैक्स में जा सकते हैं, ईडी में जा सकते हैं, काफी बाप रे बाप, ईडी में भी जाते हैं? हाँ ईडी में ही जाते हैं ईडी तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल मैटर से ज़्यादा फेमस हो गई ईडी, वरना कम लोग जानते थे गांव की ईडी को, बट अब जाने इससे सीजीएल से ही ईडी में जाया जाता है, या तो यूपीएससी का दोनों था जाए। गाँव हम सब जान गए ईडी भैया। हाँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मैटर से सब जान गए। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। ईडी का फुल फॉर्म जानती हो? इतना नहीं याद है। है? हाँ ठीक बता रहे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ साक्षी बता रही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक बात है, यही है। अच्छा अब हमको एक और चीज़ बता दो, इधर तो कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, सॉरी आपकी तरफ मैंने देखा नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्या नाम है आपका? सर प्रीति यादव। क्या पढ़ रही प्रीति? सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो किस चीज़ तैयारी चल रही है? सर टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी पीजी। पर बट वैकेंसी आ ही नहीं रही है। हाँ ये वैकेंसी बताओ थोड़ा क्या? सर टीचर की वैकेंसी यहाँ यूपी में आ ही नहीं रही है। बच्चे वो परेशान होकर मतलब प्रॉब्लम मजबूरी में बिहार जा रहे हैं, वहाँ पर भी पेपर कैंसिल हो जा रहा है। तो मंत्री जी तो कह रहे थे कि अनुपात में चल रहा है, अनुपात में चल रहा है। नहीं सर आप देख लीजिए 2021 में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी आई, वो भी नहीं हुई, और अब 2024 चल रहा है, इसमें 2024 भी लगभग बीतने वाला ही है, इसमें भी नहीं आई है, देखो कब आती है। सबसे चीज़ कम आ रही है क्या? और क्या सर केंद्र की वैकेंसी ज़्यादा आती है राज्य की? आती तो है, जब इकट्ठे आती तो राज्य की आती है, बट केंद्र की है हर मतलब साल में आती है। जैसे सीजीएल की है तो आती है साल में है, अब बट 2018 के बाद से अब जाके यूपी की आई है वैकेंसी, तो आप सोच लीजिए कि कब आई है, 2018 के बाद अभी आई है। सरकारों को इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ ये यूपी की वैकेंसी पे तो ज़्यादा, क्योंकि केंद्र की तो आती है, कम आए लेकिन आती ज़रूर है, और यूपी की नहीं आती है जल्दी वैकेंसी। अच्छा अब एक बात बताओ, और मैं चलते चलते जान लेता हूँ, अब तो चुनाव भी चल रहा है और आपकी अमेठी तो बहुत चर्चित जगह है, क्यों चर्चित है? ये कांग्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गढ़ रहा है पहले से ही कांग्रेस का, तो इस और स्मृति ईरानी जी पिछली बार जीती। हाँ स्मृति ईरानी जीती हैं, तो इस बार भी उन्हीं का ही है। इसका चांस ज़्यादा लग रहा स्मृति ईरानी का ही है। है? स्मृति ईरानी का ही है सर। हाँ। बिल्कुल, कैसे उनका चांस ज़्यादा है? उन्हीं ने यहाँ पर इतना डेवलपमेंट किया है। राहुल क्या किए? कुछ भी नहीं किए इतने टाइम में। यहाँ की रोड भी तो सही नहीं होती है जल्दी से। स्मृति ईरानी जब से आई हैं तब से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जी। आप क्या सोचती हैं? सर डेवलप तो हाँ किया है उन्होंने भी, लेकिन राहुल गांधी ने भी काम किया था। क्या किया था? सर अमेठी का में है क्या चीज़? कांग्रेस ने बनवाया था। कौन सा, क्या कहती हो? यहाँ मतलब मुंशीगंज में 7-8 किलोमीटर दूर संजय गांधी हॉस्पिटल है, उसको शायद मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी तब, कांग्रेस ने ही बनवाया था। है क्या चीज़? लड़कियों के लिए कॉलेज जो रानी सुषमा बना हुआ है वही तो बनवाए हैं। कौन? रानी सुषमा वो लड़का जाना जाता है ना, अमेठी कर पहचान ही तो राहुल ने ही दिए हैं। राहुल ने कांग्रेस की वजह से जाना जाता है। बीजेपी अमेठी नहीं जानते कोई, ये तो है। बताओ अमेठी सबका कांग्रेस की तरफ, वही राहुल गांधी की तरफ से। इस बार तो राहुल गांधी यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। हाँ वो नहीं लड़ रायबरेली से। लोगों ने कहा कि डर के चले गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है यहाँ पे मामला कि आप कुछ करते नहीं है, जिता दो 5 साल आएंगे नहीं देखने, तो जाहिर सी बात है जनता को प्रोग्रेस तो चाहिए ही, फिर वो दूसरा नेता चुनेगा ही। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं उनको देंगे, क्योंकि 15 साल 20 साल अगर रहे हैं कुछ करे हुए हैं तभी तो रहे, अब नहीं कर रहे तभी तो जनता नए को चुन रही है। ईरानी ने कुछ किया? हाँ उन्होंने काफ़ी किया, काफ़ी कुछ किया है, बट अगर वो भी ऐसा करेंगे तो ये है, जनता को प्रोग्रेस चाहिए, जो देगा वो उसी को वोट देगी। आप बताओ। मुझे चुनाव ना में जाते नहीं। अरे वोट तो दे जाबू। नहीं जाएंगे देने, नहीं जाएंगे देने। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये कहाँ से बोल रहे हैं अवधि में, है ना? हम यहीं के, हम बताए ना हम प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, तो हमको आप लोगों की भाषा आती है, हम तो यहीं गांव देहात के हैं, हम तो यहीं इलाहाबाद के हैं। किस जगह? अब घर का पता बता दें। बता तो दीजिए। हमारा घर जो है सैदाबाद के पास में गांव पड़ता है। अच्छा तब ठीक है। और हमारा शहर में घर भी है। क्या कह रही बताओ?
कह रहे हैं हम लोग भी पहुंचेंगे आपके यहाँ। यही वाला मैच पकड़ के आप इंटरव्यू लेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ पे? अभी हमारा इसके ऊपर कोई राय नहीं है। कोई राय ही नहीं है यार, राय होना चाहिए ना। आप लोग वोट देते हो, आप लोग चुनते हो। मैं नहीं दूंगी ना अभी। आज तुम्हारा तो नल एंड वाइड है। हाँ, अब तुम बताओ नहीं देना है तो वोट तो देंगे ही। क्या सोच के देते हो? सोच के क्या, जैसे हम पापा कह दिए उसको जाके दे दो। पापा भी कहते हैं और कुछ अपने अपने हिसाब से भी करते हैं कि आपके क्या मुद्दे होते हैं? हमारी ये की वैकेंसी जाए। पहली बात तो पेपर लीक ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, अच्छे से पेपर हो जाए। हाँ, एक सेकंड इधर इस पे बोलो। हाँ, अभी आर का लीक हो गया था, अब उसको पोस्टपोन कर दिए हैं। यूपी पीसीएस का हमने डाला हुआ है, उसका भी पोस्टपोन हो गया, अभी तक डेट भी नहीं आई है उसकी। और अब इस जुलाई या अगस्त के बीच में कब करा दे एग्ज़ाम, उसका भी कोई अभी तक मालूम नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ें? कोई भी वो वैकेंसी अभी तक 400-500 के ऊपर आती थी, अब 220 वैकेंसी ला रहे हैं। कंपटीशन इतने हाई लेवल का और वैकेंसी 220 है। और अभी जो समीक्षा अधिकारी की आई थी वो 320 के लगभग, और पीसीएस की दिए हैं, यूपी पीसीएस की लगभग 220 है। तो कंपटीशन इतने हाई लेवल के बच्चे कहाँ तक कौन कैसे निकाल सकता है ना। तो आप ये चाहते हो कि वैकेंसीज की संख्या बढ़े। आप क्या सोचती हैं चुनाव पे? नहीं, ये चीज़ सही है कि वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि एक एज होती है, जैसे 2022 में वैकेंसी आई टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद से अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया गया। लोगों की एज होती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो एग्ज़ाम थोड़ी दे सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, शादी के बाद पढ़ पाना संभव होता है आसानी से? हाँ, अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो पढ़ाई की जा सकती है, मगर सपोर्ट आवश्यक है। सपोर्ट आवश्यक। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे आप लोग के यहाँ तो आप देख रहे हो कि चुनाव प्रचार चल रहा, घर पे लोग आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। तो स्मृति ईरानी है और राहुल गांधी तो नहीं लड़ रहे, केएल शर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या चर्चा चल रही है आप लोग क्या? मैं चुनाव पे तो कुछ नहीं कहना चाहती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता की बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही रहेगा तो चीज़ें जनता के लिए नहीं अच्छी हो सकती ना। दोनों के लिए मतलब आवश्यक होनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं? सर मुझे लगता है डेवलपमेंट पे देना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं। और इस टाइम यही चीज़ चल रहा है। दो पार्टियां ज़्यादा फेमस हैं, और नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन दोनों पार्टियां में ये है कि क्या कहते हैं, एक धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा क्या कहते हैं डेवलपमेंट पे है। तो धर्म इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहा है कि डेवलपमेंट पीछे हो रहा है। तो बस मैं तो डेवलपमेंट में देना चाहूँगी, धर्म पे नहीं। धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। हाँ, धर्म के नाम नहीं, लेकिन ये देखा जा रहा है इस टाइम पे कि क्या कहते हैं, अदर में जैसे न्यूज़ में देखती हूँ तो अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू ज़्यादा वो हैं, मुस्लिम में क्या कहते हैं ये जनसंख्या बढ़ा रही है मुस्लिम, मतलब ये चीज़ ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। जब से राम मंदिर का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है, इस पर भी मतलब कुछ ज़्यादा ही धर्म मतलब दिखाया जा रहा है कि धर्म बहुत ज़्यादा है फेमस। डेवलपमेंट पे ज़्यादातर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात है कि क्या कहते हैं शिक्षा मतलब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कुछ आगे मतलब बन के फिर क्या कहते हैं जाके नीति का निर्माण करें, है ना, कुछ ऐसा बने। तो लेकिन वो चीज़ वैकेंसी नहीं आ रही और कुछ बनेंगे ही नहीं, तो फिर विकास कहाँ से होगा। और धर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आए दिन ये मंदिर बन रहा है, आए दिन वो बन रहा है, मतलब ये इस पर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन धर्म मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है।